हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से आप इंटरफ़ेस में देख रहे हैं, हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2 ये वो मूल पाठ्यपुस्तकों में से एक पाठ्यपुस्तक है, जो बिल्कुल ही अपडेट आंकड़ों के साथ आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। 41 जिलों के अनुसार इस मूल पाठ्यपुस्तकों में जो आंकड़े अपडेट हैं, वो आप तक पहुँचाने का हम अथक प्रयास कर रहे हैं। और हमारी एक थीम है जिसके सारे हम राजस्थान जीके को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी थीम का जो मुख्य ध्येय है वो है आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकों से राजस्थान जीके को कवर करना। आप भी हमारे साथ इस मुहिम से जुड़ने चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपको इस मूल पाठ्य पुस्तकों का अध्यायवार लाइन टू लाइन अध्ययन करवा रहे हैं, जिसमें हमने अब तक कक्षा 6 की मूल पाठ्य पुस्तक को लाइन टू लाइन और अध्यायवार अध्ययन कर लिया है। आप प्लेलिस्ट तैयार की है, वहाँ जाके देख सकते हैं। और अब हमारा जो चल रहा है वो श्रृंखला वो हमारी चल रही है, हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2, जिसके अंदर हमने अब तक इस मूल पाठ्य पुस्तक के कुछ अध्याय को कवर कर लिया है, जिसमें से अनुक्रमिका में आप देख रहे हैं वन्य जीव संरक्षण। इसके बाद बात करें खनिज और ऊर्जा संसाधन, कृषि सिंचाई, मोटे अनाज, राजस्थान में कृषि विपणन, राजस्थान में व्यापार, राजस्थान के प्रमुख शासक। आज हमारा अध्याय है 8वां अध्याय आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। इसका हमने पार्ट 1 जिसमें हमने पढ़ा राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो राजस्थान में आंदोलन हुए उनके बारे में। इसके बाद पार्ट 2 में पढ़ा हमने जनजातीय आंदोलन, जो कि जनजातियों से संबंधित था, भील, मीणा, ग्रासिया से संबंधित, जो अपने वर्षों के लिए और सामंती अत्याचारों से बचने के लिए जो उन्होंने आंदोलन किए उनके बारे में पढ़ा। आज हम इसी अध्याय का पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन है। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ से प्रश्न पुट आउट होते हैं। इसमें आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकों का जो पढ़ने का नज़रिया इसलिए है क्योंकि हाल ही में जो आपने कुछ एग्जामों को देखा है, विशेषतः लैब असिस्टेंट के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पुट आउट हुए हैं। तो इसी थीम को लेकर चल रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िए। एक हमारे चैनल की विशेषता, प्रमुख विशेषता ये है कि हम निरंतर आप तक इस प्रकार के नवाचार पहुँचाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम एक दिन भी स्किप नहीं करने वाले हैं और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की मूल पाठ्य पुस्तकों को, वो भी लाइन टू लाइन। तो हमारी इस सकारात्मक सोच के साथ जुड़िए। आपके मोटिवेशन से हम इस सकारात्मक सोच को आगे तक लेके चलेंगे। तो पढ़ते हैं आज के इस अध्याय का पार्ट नंबर 3, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। अब तक इस अध्याय में हमने पढ़ा आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान में किसान आंदोलन, जिसमें हमने पढ़ा बिजोलिया किसान आंदोलन। इसके बाद पढ़ा था हमारा अगला आंदोलन बेंगू किसान आंदोलन। इसके बाद पढ़ा था बूंदी किसान आंदोलन। इसके बाद अलवर किसान आंदोलन, जो कि नीमूचना के अंदर हुआ। सीकर किसान आंदोलन। इसके बाद हमने पढ़ा शेखावाटी किसान आंदोलन, अन्य किसान आंदोलन पढ़े। इसके बाद में हमने पढ़े थे इसके पार्ट नंबर 2 में जनजातीय आंदोलन, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कल भील आंदोलन। इसके बाद में मीणा जनजातीय आंदोलन पढ़ा था। इसके बाद में प्रजामंडल आंदोलन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़े मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित जो तथ्य जो राजस्थान जी के से पुट आउट होते हैं प्रश्न, उनको। जयपुर प्रजामंडल को पढ़ा। इसके बाद मेवाड़ प्रजामंडल को पढ़ा। बीकानेर प्रजामंडल का भी हमने यहाँ अध्ययन किया। कोटा प्रजामंडल को भी बढ़िया तरीके से पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ रहे हैं इसका पार्ट नंबर 3, प्रमुख जननायक। ये शानदार सेशन रहने वाला है और आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ से प्रश्न पुट आउट होते हैं 101%। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देख के जाइएगा। आप वीडियो पूरा देखने के बाद में एनालिसिस कीजिएगा, एक विश्लेषण के तौर पर आप देखिएगा इस वीडियो को, जिसमें आप पाएंगे कि वास्तव में हम एक सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं और हम सही इस दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि राजस्थान जीके का वेटेज यहाँ से ही पुट आउट होता है आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकों से। आपने लैब असिस्टेंट के एग्जाम में देखा होगा, मैंने
पेज टू पेज आपको वो सबूत दिए हैं, एक वीडियो के माध्यम से जाके देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में कि प्रश्न कहाँ से पुट आउट हो रहे हैं और प्रश्नों को कहाँ से उठाया जा रहा है। तो आप पढ़ते हैं प्रमुख जननायक। सबसे पहले पढ़ते हैं गोविंद गुरु को। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य में एक साधारण बंजारा परिवार में हुआ था। प्रश्न लाइन टू लाइन पढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये रहता है, सबसे बड़ा फायदा क्या रहता है इसका, क्योंकि जब कर्मचारी चयन बोर्ड है वो लाइन टू लाइन प्रश्न बनाता है, वहाँ से हमारे प्रश्न सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से कथनीय प्रश्न जो कि एग्जाम का पैटर्न चेंज किया जा रहा है ना आरपीएससी और आरएसएसएमबी के द्वारा, इस वजह से यहाँ से अगर कथनीय प्रश्न भी बनाता है तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होता। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य में एक साधारण बंजारा परिवार में हुआ था। यह दयानंद सरस्वती से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी मेवाड़, सिरोही, गुजरात, मालवा के बीच पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों को संगठित करने का कार्य किया। उन्होंने 1903 में संत सभा की स्थापना की। ये शानदार सेशन है। देखिए प्रश्न कहाँ से पुट आउट हो रहे हैं। प्रश्न आपको अन्य किताबें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले प्रश्न कैसे बनता है, देखिए गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था, डूंगरपुर में। किस परिवार से संबंध रखते थे, वो बंजारा परिवार से। किससे प्रेरित थे, दयानंद सरस्वती से। इसके बाद इनका जो क्षेत्र था वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी मेवाड़, सिरोही, गुजरात और मालवा के बीच के पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को उन्होंने संगठित करने का कार्य किया। इसके बाद में सबसे बड़ा जो फैक्ट बनता है कि संत सभा की स्थापना किसने की थी, तो गोविंद गुरु ने की थी। कब की थी, 1903 में की थी। देखिए यहाँ से अगर आप सेशन लेके जाते हैं तो आपको चीज़ें बिल्कुल ही स्थायी रहेगी, दिमाग के अंदर याद रहेगी कि संत सभा की स्थापना कब हुई थी, 1903 के अंदर हुई थी। किसने की थी, गोविंद गुरु ने। क्योंकि हम क्लास में याद कराने का भरपूर प्रयास करते हैं। सम राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संयुक्त का प्रेम या बंधुत्व। ये देखिए कितना शानदार सेशन दिया है इसमें। पढ़ते हैं, संत सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने आदिवासियों को शराब, मांस, चोरी, लूटमार आदि से दूर करने का प्रयास किया। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का संदेश दिया। गांव-गांव में स्कूल खोलने और बच्चों बूढ़ों को पढ़ाने और ज्ञान के प्रसार का संदेश दिया। रोज स्नान करने एवं ईश्वर में आस्था रखने की बात कही थी। तो ये सब सभा में हमने पढ़ा था कि सब सभा के कारण गोविंद गुरु ने आदिवासियों के अंदर क्या क्या परिवर्तन किए थे। अब पढ़ते हैं अर्जुन लाल जी सेठी को। अर्जुन लाल सेठी का जन्म जयपुर में हुआ। अर्जुन लाल सेठी का जन्म कहाँ हुआ था, जयपुर में। ये भी हमारे राजस्थान के शानदार व्यक्तित्वों में से एक है। जयपुर में उन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। जयपुर में वर्तमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो अर्जुन लाल सेठी ने की थी। ये अंग्रेजी, फारसी और संयुक्त अरबी और पाली के विद्वान थे। इनके वर्तमान विद्यालय में देश भर के क्रांतिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी। सेठी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को देश सेवा और क्रांति का पाठ पढ़ाते थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से संपर्क में आ जाने के बाद राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन। शानदार देखिए प्रश्न, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व सबसे पहले किसने उठाया था, अर्जुन लाल सेठी ने। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के प्रणेता कौन है, प्रश्न बहुत बार आया एग्जाम में। आप पिछले एग्जामों में जाके देखोगे तो ये प्रश्न यहाँ से पुट आउट हुआ है। तो अर्जुन लाल सेठी जी सशस्त्र क्रांति के संगठन करने के दायित्व थे। इसके बाद में पढ़ते हैं केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ राजस्थान में सशस्त्र क्रांति से जुड़े थे। केसरी सिंह राजपूताने के जागीरदारों और रईसों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में उसका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का कार्य किया। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर के राजघरानों पर उनका गहरा प्रभाव था। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी रा चूंटिया नामक प्रसिद्ध सोटे लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया था। यह प्रश्न आपके लैब असिस्टेंट एग्जाम में आया था कि चेतावनी रा चूंटिया किसके द्वारा लिखा गया था। तो आप यहाँ से प्रश्न पुट आउट होते हैं। आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों का आप सहारा ले, मूल पाठ्य पुस्तकों से आप पढ़ें तो आपको आपका राजस्थान जीके का वेटेज है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा। अब पढ़ते हैं विजय सिंह पथिर को, जो कि शानदार व्यक्तित्व के धनी थे। राजस्थान
के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह गुज्जर। काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, यहाँ तक कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी और कॉलेज प्रोफेसर एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह गुज्जर था। इसका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदनगर जिले में हुआ। उसका क्रांति के संचालन होते उन्हें क्रांति के संचालन हेतु राजस्थान भेजा गया, परंतु क्रांति की योजना के असफल होने पर ये भूमिगत हो गए थे। बाद में विजय सिंह पथिक नाम से बाद में ये विजय सिंह पथिक नाम से बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? प्रश्न देखिए कितना शानदार बनता है। यहाँ से सेशन से प्रश्न कितने अच्छे बन रहे हैं। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। पहला तो ये हमारा आंकड़ा तैयार होता है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। कहाँ हुई थी? वर्धा में हुई थी। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। एक 2-3 लाइन से ही प्रश्न 2-3 बन रहे हैं। अब पढ़ते हैं सेठ दामोदर दास राठी को। सेठ दामोदर दास राठी का जन्म पोखरण मारवाड़ में हुआ। कहाँ हुआ था? पोखरण मारवाड़ में। राष्ट्रीय चर्चाओं की और इसका बचपन से झुकाव था। खरवा की राव गोपाल सिंह ने राठी की अंतरंग मित्रता थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान प्रश्न बन सकता है, लाइन टू लाइन प्रश्न उठा रहे हैं। प्रथम महायुद्ध के दौरान रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी और 21 फरवरी 1915 का दिन उसके लिए निश्चित किया। राजस्थान में अजमेर नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी खरवा के राव गोपाल सिंह और भूप सिंह को दी गई। इस योजना के लिए आर्थिक सहायता राठी ने उपलब्ध करवाई थी। सेठ दामोदर दास राठी ने इस योजना के लिए आर्थिक सहायता दी थी। 1921 में राठी जी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी। इसके बाद पढ़ते हैं ठाकुर जोरावर सिंह बारठ। शानदार व्यक्तित्व के धनी थे ठाकुर जोरावर सिंह बारठ भी। चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी उपस्थित थे। ठाकुर जोरावर सिंह ठाकुर केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई और अमर शहीद कुंवर सिंह के चाचा थे। उनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार और बिहार सरकार ने भारी इनाम की घोषणा की थी। लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहते हुए सन 1939 में इसकी मृत्यु हुई। अब पढ़ते हैं कुंवर प्रताप सिंह। कुंवर प्रताप सिंह भी शानदार व्यक्तित्व के धनी थे। राजस्थान के व्यक्तित्व से प्रश्न बन सकते हैं। आपके टॉपिक में कहीं न कहीं ये आपके सिलेबस में ये टॉपिक जरूर होगा कि राजस्थान के व्यक्तित्व से संबंधित। केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे कौन? कुंवर प्रताप सिंह। इन्होंने रास बिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। प्रताप जोधपुर होकर आ रहे थे तब उनके परिचित आशा नाडा स्टेशन मास्टर ने अपनत्व का ढोंग रचते हुए इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। उन्हें बरेली जेल में भेज दिया गया और कठोर यातनाएं दी गई। साथ ही क्रांतिकारियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन उनके अपने साथियों के बारे में नहीं बताया। इनके धैर्य और कष्ट सहिष्णुता के आगे सीआईडी के डायरेक्टर सर चार्ल्स क्लीवलैंड भी चकरा गए। ब्रिटिश सरकार की अमानुष्य यातनाओं का शिकार होकर बरेली जेल में भी अल्पायु में वो शहीद हो गए। ये थे कुंवर प्रताप सिंह, जो कि हमारे शानदार स्वतंत्रता सेनानियों में एक थे। राजस्थान की माटी, राजस्थान की जो भूमि है वो वास्तव में वीरों से ओतप्रोत है। हम उनको बार बार नमन करते हैं इस चैनल के माध्यम से। आप भी हमारे चैनल से जुड़िए इस प्रकार की मुहिम से। हम पढ़ा रहे हैं आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकों को और हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की मूल पाठ्य पुस्तकों को लाइन टू लाइन। तो चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। पढ़ते हैं अगला राव गोपाल सिंह खरवा। शानदार व्यक्तित्व के धनी ये भी राव गोपाल सिंह खरवा। राजस्थान में शस्त्र क्रांति का कार्य खरवा के ठाकुर राव गोपाल सिंह व विजय सिंह पथिक को सौंपा गया। अंग्रेजों को पता लग जाने के कारण क्रांति की योजना विफल हो गई। विजय सिंह पथिक व राव गोपाल सिंह को टोटगढ़ में नजरबंद कर दिया गया। कुछ दिनों पश्चात ही दोनों वहां से लापता हो गए। गोपाल सिंह इस्लामाबाद में पकड़े गए और तिहाड़ जेल में भेज दिए गए। सन 1920 में रिहा होने के बाद ये रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहे। तो ये था। अब इसको पढ़ते हैं शब्दावली थोड़ा सा देखते हैं। बेगार क्या होती है? बिना मजदूरी के बलपूर्वक करवाए जाने वाला काम। सत्याग्रह क्या है? सत्य के लिए किया गया हट।
हटे नहीं आग्रह। लाग बाग जागीरदारों द्वारा अपनी जनता से लिया जाने वाला लागत कर, चमरी कर, जनता से बेटी की शादी पर जागीरदार द्वारा लिया जाने वाला कर चोरी कर कहलाता था। देखिए शानदार प्रश्न बन रहा है इधर, क्या है कि चेतावनी रा चूंटिया नामक प्रसिद्ध किसके सोटे हैं लिखे थे? ये लिखे थे केसरी सिंह बाट ने। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है साहित्यिक दृष्टि से। राव स्वाई कृष्ण सिंह के समय में बिजोले की जनता से लाखते लाख की गई थी। कितने प्रकार की? क्या 48 प्रकार की हम पढ़ के आए हैं? क्या 84 प्रकार की? क्या 88 प्रकार की? या 44 प्रकार की? तो वो थी 84 प्रकार की लाग। मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे माणिक्यलाल वर्मा, सुमेलित करना है ये। मेवाड़ प्रजामंडल से थे, इसके बाद में कोटा प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल से थे मगाराम, जयपुर प्रजामंडल से थे जमनालाल जी बजाज, इसके बाद में कोटा प्रजामंडल से थे अभिन हरी, मेवाड़ प्रजामंडल से माणिक्यलाल वर्मा थे, सॉरी मेवाड़ प्रजामंडल से माणिक्यलाल वर्मा, और मारवाड़ प्रजामंडल से थे जयनारायण व्यास। इस प्रकार के प्रश्न सुमेलित करने आएंगे और यहाँ से आपके प्रश्न। भक्त आंदोलन गोविंद गुरु द्वारा चलाया गया था। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा की स्थापना किसने? विजय सिंह प्रतीक द्वारा की गई थी। तो ये प्रश्न इस तरह से पुट आउट हो रहे हैं। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ, नई सकारात्मक चिंतन के साथ हम पढ़ेंगे नए टॉपिक को। हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकों को, तो आप भी हमारे साथ इस सेशन से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।